और बच्चों, पढ़ाई चल रही है या मस्ती चल रही है? बच्चों, बस 2 साल पढ़ना है आपको, उसके बाद जिंदगी सेट है। आप मेरी बात मानो और केवल पढ़ाई पे ही ध्यान दो। बस 2 साल, उसके बाद जो आपका मन करे वो करना, ठीक है ना? जॉब, ये सब चीजें बाकी होती रहेंगी, लेकिन आपको बस 2 साल। जॉब चूतिया औरत। जॉब बोले तुम हम बाकी चीजें बात करती रहेंगी। खुद बोल लो। और बच्चों और बच्चों और बच्चों, पढ़ाई चल रही है, मौज मस्ती चल रही है, बस आपको 2 साल पढ़ना है। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी सेट है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको आईआईटी और नीट क्रैक करना है, ठीक है बच्चों? सो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली कमेंट करके बताओ, और बताओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अगर आपका आंसर मैच कर रहा है मेरे आंसर से या करेक्ट आंसर से, तो मैं मानूंगा कि आप सही डायरेक्शन जा रहे हो। लेकिन अगर आपका आंसर नहीं मैच करता है, तो आपको मेरे थियोरेटिकल वीडियोस जो चैप्टर नंबर 4 में प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने यूट्यूब में, वो एक बार देखने की ज़रूरत है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो अब इस क्वेश्चन को, मेरा माइक काम कर रहा है, बहुत ठीक है। तो माइक काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। सो बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो, या शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फोर्स बोल लो, बात बराबर है, ठीक है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही बेसिकली, क्योंकि वो हाँ स्टैटिक है, पर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता तो हम उसे करंट बोलते हैं, क्योंकि बहरा होता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोला है। सो अब हमें इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रिलेशन निकालना है या रेशियो निकालना है, ठीक है बच्चों, विद द प्रोटॉन। सो समझिए, जो प्रोटॉन है इसका मास बेसिकली m है। मैं बहुत अच्छी राइटिंग तो नहीं है मेरी, नहीं है, और आप समझिए, यहाँ पे मास m है, और प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। सेम मास इस प्रोटॉन का भी है, जो मैं स्मॉल m से नोट करता हूँ, ठीक है बच्चों। और ग्रेविटेशनल फोर्स और रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो बेसिकली चार्ज। अब इसमें चार्ज भी होता है, हमें पता है बच्चों, जो इसका चार्ज होता है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब होता है। सेम यहाँ भी क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन है ना। अब बेसिकली हमें रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूले। सो बेसिकली फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट रटे होने चाहिए, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सो रेशियो, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिख दें बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही प्रोटॉन है, दोनों सेम चार्ज है, Q² अपॉन R², चूंकि दोनों के बीच में R डिस्टेंस सेम है ना। और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। सो ग्रेविटेशनल फोर्स G, दोनों का मास m है, तो यहाँ पे m² रख लेंगे अपॉन R², ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि आपको वैल्यूज पहले नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल बाद में इक्वेशंस में कट जाते हैं, तो आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी आसान होती है। सो अब हम अगर R² से कट गया है ना बच्चों, सो बेसिकली रेशियो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाय G m², है ना। अब आपको अगर सबकी वैल्यू पता है, आप डायरेक्टली वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा। चलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9 इंटू 10⁻9 है ना, कूलॉम्ब। क्यों?
क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू स्क्वायर है ना, सो 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 टू 38, सो 10 टू पावर माइनस 38 हो जाएगा यहाँ पे। अब कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू हमें पता है बच्चों 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 होती है, और मास कितना है 1.6 का स्क्वायर इन 10 टू पावर माइनस 54, क्योंकि 10 टू 27 का जब स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो अब बेसिकली 1.6 का स्क्वायर कट गया है ना, और ये ऊपर 10 टू पावर माइनस 38 है, तो अब हम डायरेक्टली मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ सेपरेटली 9 इंटू 10 टू पावर, बेसिकली मैं सारे पावर को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इसके लिए ये 10 टू पावर 54 है, 11 है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 55 प्लस 65, तो 10 टू पावर 65 ऊपर चला जाएगा है ना, और 65 में फिर 9 जोड़ेंगे हम, 65 में 9 जोड़ेंगे बच्चों 74, और 74 में अरे 38 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा बच्चों, 74 में अगर 38 घटा दिया तो ये बचेगा कुछ 40, और ये हो जाएगा 34 प्लस 36। ठीक है बच्चों, 74 में से अगर 38 घटा देंगे तो बचेगा 36। अगर मैं सही हूँ तब तो ठीक है, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 10 टू पावर 36 है ना, ये ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा बच्चों 6.67, नीचे 6.67 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सो ये बेसिकली ये वैल्यू आ रही है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये बेसिकली रेशियो है। तो अब एक चीज देखो कि दो प्रोटॉन के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, चाहे जितने भी डिस्टेंस पर रख दो, चाहे बिल्कुल पास रख दो चाहे बहुत दूर रख दो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच में, वो ग्रेविटेशन फोर्स से 10 टू पावर 36 टाइम्स ज्यादा है। 10 टू पावर 36 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इतने टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हम दो प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बेसिकली कंसीडर ही नहीं करते, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि ग्रेविटेशन फोर्स बेसिकली मैटर नहीं करता दो प्रोटॉन्स के बीच में, क्योंकि मास बहुत कम है बट उनके बीच में जो चार्ज है वो ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद यही था समझाने का कि दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बोला है, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में, और ये चीज़ आपको फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फीलिंग समझ में आई हो ये वाली, आप अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि हाँ बात तो सही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा क्यों होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ दैट हाँ आपको फील हो रहा है, फिजिक्स आपको फील हो रही है, और नहीं हो रहा फील आपको तो आप बेसिकली इनके जो नंबर्स है एक बार उसको समझने की कोशिश करो कि 10 टू पावर माइनस 19 और 10 टू पावर माइनस 27 में कितना फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है, 10 टू पावर 8 का फ़र्क होता है, इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा है। तो चलो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन का मकसद भी मेरा समझाने का था वो भी मेरा पूरा हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।